एक शेर तो आपने सुना ही होगा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ये। तो इस शेर को मैं अपने तरीके से जवाब देना चाहता हूँ कि हाँ, माना तूने कहा वो सही है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी है। हाँ, माना तूने जो कहा वो सच है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी है। अपनी पीढ़ियां चेक कर, तेरे बाप हम ही हैं। असल में ये शेर मरहूम राहत फतेह इंदौरी का है और सीधा सीधा इस शेर से हमें ये पता चलता है कि ये शेर हिंदुओं पर टारगेट किया गया है। यानी कि हिंदुओं से कहा गया है कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, समझ गए। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वहाँ हम लोग खुद ऐसे शेर सुनकर तालियां बजाते हैं और उनके इस शेर को एक सैड बैकग्राउंड के साथ अपने मोबाइल के व्हाट्सएप या जो भी इंस्टा आप जो भी यूज़ करते हैं उसके ऊपर स्टेटस रख देते हैं। वाह वाह। लेकिन बात यह है कि आज मुझे ये शेर क्यों याद आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो अभी जो लॉकडाउन लग गया इससे कुछ टाइम पहले, यानी कि जब सरकार ने एक बिल पास किया था सीएए, जो बाद में सीए भी बन गया, और उसको लेकर कुछ विरोध हो रहा था। लोग सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे थे और इसमें कुछ साधारण या सामान्य लोगों के अलावा कुछ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी थे और वो एक नारेबाजी भी कर रहे थे और तोड़फोड़ भी कर रहे थे और इसे सरकार के खिलाफ स्टूडेंट का एक आंदोलन बताया जा रहा था, जो कि हालांकि वो था नहीं, वो सीधा सीधा प्रोपोगेंडा था। लेकिन अब हम बात ये करें कि भाई जो ये सीएए या एनआरसी के नाम पे जो हो रहा था विरोध, उस विरोध की आड़ में एक चीज़ हो रही थी जिसमें मुख्य रूप से हाईलाइट आया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू। उसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ छात्रों ने उसके अंदर एक नारेबाजी की थी। अगर आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे हो उस टाइम, तो उस टाइम नारेबाजी हुई थी। अब मैं क्या बताऊं, आप खुद वीडियो में देख लीजिए, आप सुन लीजिए कि उन लोगों ने क्या नारे लगाए थे। हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। लेकिन ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है। मतलब हाँ ठीक है, एएमयू की छाती पर ये लोग ऐसे ही है, पहले भी नारे लगाते हैं कि भाई हिंदू ऐसे है, ये तो करते ही रहते। लेकिन असल बात ये है कि वो जहां खड़े होकर हिंदुओं की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, वैसे शायद उनका नॉलेज थोड़ा कम है, हिंदुओं की कब्र नहीं खोदी जाती, लेकिन वो लोग वहां खड़े होकर जिस जगह पे यानी कि एएमयू की छाती पर हिंदुओं की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, वो खुद एएमयू एक हिंदू की जमीन पर बना हुआ है। जी हाँ, ये सच है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने आज से लगभग 99 साल पहले एक लीज बनाई थी जिसके अंतर्गत ये जमीन दान की गई थी इस यूनिवर्सिटी को, कि इसके ऊपर ये यूनिवर्सिटी बनाया जाए, और इसके कुछ एक प्रावधान थे, कुछ शर्तें थी। उसके अनुसार जब इसकी लीज यानी कि 99 साल बाद जब इसकी लीज खत्म हो जाएगी तो ये ज़मीन वापस लौटानी पड़ेगी, और अभी उनकी लीज खत्म हो चुकी है और उनके वंशजों ने वो ज़मीन वापस मांग ली है। मतलब यार, हमारी ज़मीन, उस पर आप लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हो और हमारी ही कब्र खोदने की बात हो रही है। मतलब अलग ही लेवल का वो है वो यार। मतलब हम लोग सेक्युलर है, लेकिन रियल में हम सेक्युलर से ज़्यादा थोड़ा नॉलेज कम रखते हैं।
रियल बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ था। अब उन्होंने जब ये मांग की है तो फिर विश्वविद्यालय ने अपने पीछे की जमीन जो खाली है वो वापस लौटाने की बात शायद मान ली है। अब हो सकता है कि अगली जो उनकी शर्त है वो यूनिवर्सिटी मान जाए, क्योंकि अगर उन्होंने वो नहीं माना तो यूनिवर्सिटी की ज़मीन यूनिवर्सिटी सहित वापस लौटानी पड़ेगी। तो वो शर्त ये है जो कि योगी सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने भी मुख्य रूप से उठाई थी ये बात, और अब उनके वंशज भी उठा रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं कह के लेना, यानी कि उन्हें अब उनकी वो औकात दिखाना कि भाई तुम क्या हो, ठीक है ना। तुम लोगों की जो हमारे एग्रीमेंट थे उसका जो तुमने नाजायज फायदा उठाया है ना, अब उसका जवाब दिया गया है। तो ये अभी हॉट टॉपिक था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से जो हमें कुछ नॉलेज का ना होना, ये लोग हमारे लिए एक अलग ही सामने प्रोपोगेंडे के रूप में प्रस्तुत करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हम हैं वो सेक्युलरिज्म के एक मूर्ति है और जो ये हिंदू है ये हम पर अत्याचार करते हैं। लेकिन असल में वो लोग हिंदुओं की खैरात पे ही जी रहे हैं, जो कि हिंदुओं के खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि बस थोड़ी जानकारी को दुरुस्त रखना चाहिए। मैं भी इस चीज़ से एक सबक लेता हूँ कि आगे से मैं भी इस तरीके की जानकारी रखने की कोशिश करूँगा। वैसे ये जानकारी जब मुझे पता चली तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ, शायद आप लोगों को भी हुआ होगा। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद।